हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए कुछ शायरी लेके आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मंजिल उसी को मिलता है जो विश्वास रखता है। मंजिल उसी को मिलता है जो विश्वास रखता है। लहरों की डल से नौका पाल नहीं होती। लहरों की डल से नौका पाल नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हवा के बिना मनुष्य मर जाता है। हवा के बिना मनुष्य मर जाता है। उसी प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का फ्यूचर मर जाता है। ठीक है बोले, अच्छा वीडियो लगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए हम आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं क्लास 10th का। हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए लेके आए क्लास 10th के बहुपद के क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में का क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा भी लगा सर के लगे सर। ठीक है, पहले का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ऑप्शन में तुम्हारा दिया है रैखिक बहुपद, बी में दिया गया है द्विघात बहुपद, सी में दिया है त्रिघात बहुपद और डी में दिया गया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक के घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात है तो जिसका एक घात होगा वो उसको क्या बोला जाता है? तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका घात कितना? एक के है, x + 2 है। इसका घात कितना होगा? एक के होगा। तो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। जिसका जैसे फिर यहाँ पे है लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका घात कितना हुआ? एक। तो ये भी क्या होगा? एक रैखिक बहुपद। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है दो घात वाले बोला द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात है तो यहाँ पे लिखा है, तो आपका कौन होगा? बी नंबर होगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद होता है। तो मैं यहाँ पे बताते आपको ये क्या हुआ, तो इसमें कितना घात है? द्विघात बहुपद हुआ। तुम्हें द्विघात बहुपद तो क्या होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर बोला है 3 नंबर, तीन घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? तीन घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा ऑप्शन में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और इनमें कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, त्रिघात बहुपद। जब 3 बोलेगा तो त्रिघात हो जाएगा, तब 2 बोलेगा तो 2 हो जाएगा, और जब 1 बोलेगा तो एक रैखिक हो जाएगा। ठीक है, एक रैखिक। अब आते हैं तुमको 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा? तो ऑप्शन में दिया गया है ए स्क्वायर। ऑप्शन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी में दिया गया है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। सी में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी। और डी में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो आपका कौन होगा? तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर। कौन होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बी में दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और सी में दिया गया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन होगा? आपका ए वाला होगा। कौन होगा? बी वाला है ना, बी वाला आपका सही उत्तर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर बोल रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 12 का शून्य क्या होगा? 3a स्क्वायर माइनस 12 का शून्य क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको होगा? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तुम्हारा यहाँ पे कहाँ 2 - 2। बी में दिया गया है 12 - 12। बी सी में दिया है 3 और डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी शून्य बोलेगा तो क्या करना हमको है? ऐसे बनाना हमको है। यहाँ पे लिख देंगे और लिखा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो शून्य जब बोलेगा तो यहाँ पे 0 लिख लेना है। ठीक है, तो क्या करना हमको? यहाँ पे 3a स्क्वायर लिखेंगे और बराबर 0 यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम?
यहाँ पर सॉरी माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस 12 लिख देंगे। तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम 3 यहाँ पे है गया तो लिखेंगे हम x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 12/3 3 चौका 12 ठीक है। और x² कितना हो जाएगा बराबर 4 स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाए x बराबर √4। तो यहाँ पे रूट में निकलता है तो क्या हो जाएगा तो डू निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर एगो निकलता है प्लस और माइनस होता है तो प्लस कोमा माइनस डू। तो देखेंगे कहाँ है 2 कोमा माइनस डू तो आपका यहाँ पे है 1 नंबर ठीक है। आपका ये सही होगा ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अब आते हैं तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद 4a² प्लस 5x प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल कितना होगा, शून्यकों का योगफल कितना होगा ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 4a² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य का योगफल कितना होता है ठीक है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c ठीक है। तो दिया हुआ है a का मान कितना दिया हुआ है, फिर यहाँ पे b का मान कितना दिया है 3 है तो लिखेंगे 3 कितना 3 और माइनस ये है a ठीक है। का b है a का मान कितना है 4 तो ऑप्शन में देखेंगे कितना है -3/4 कहाँ है ऑप्शन में देखेंगे तो देखेंगे कहाँ है C नंबर। तो आपका कौन हुआ ये आपका आंसर होगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल क्या होता है ठीक है। तो आता है यहाँ पे एगो फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पे ठीक है c/a क्या होता है c/a। तो देखेंगे यहाँ पे इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो कितना है c का मान कितना है 8 तो 8 लिख देते हैं यहाँ पे और a का मान कितना है 1 है तो 1 लिख देते हैं ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे हो गया। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन होगा तो ये जो अपना देख रखा जाता है तो 1 8 कितना है कहाँ है तो ए नंबर आपका सही होगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात बहुपद x² माइनस 3 का शून्य क्या होगा, x² माइनस 3 का शून्य क्या होता है ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लिखा जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि a² माइनस 3 ठीक है। तो इसको मान लीजिए अपना 0 रख लिया यहाँ पे ठीक है। तो क्या करेंगे हम a² बराबर 0 आई माइनस में दे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा a² बराबर कितना हो जाएगा 3 आई स्क्वायर हटने पर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो इसको निकालने पर क्या हो जाएगा निकालने पर प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस तो एक होगा तुम्हारा √3 माइनस प्लस √3 और -√3। तो देखेंगे आपका आंसर कितने हैं तो आपका आंसर होगा कौन ए वाला होगा ठीक है। या इधर लिखो या माइनस इधर लिखो कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हो गया। तब होगा C नंबर आपका आंसर होगा ठीक है। आगे देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एक घातीय बहुपद का एक रैखिक होता है। यहाँ बोला है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक डॉट रैखिक होता है। तो ऑप्शन में दिया है अनंत वक्र सरलरेखा अन्य कोई नहीं ठीक है। तो देखिए क्या होता है ऐसे रेखा होता है ठीक है। मान लेते ऐसे ऐसे होता है ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x हो गया है x1 x y1 ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x यहाँ पे है तो ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या होगा सरल रेखा होगा क्या होगा सरल रेखा। तब होगा सभी कौन होगा C नंबर आपका सही होगा ठीक है। आगे देखते हैं चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे
कि एक रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितना होता है। एक रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे आपका एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कि 5 क्या है, 5 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4 और 1/3 एक्स क्यू, और यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे कहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे है एक्स प्लस 1/x और डी मिलेगा कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमको है, इसमें यह करना है हमको, देखना है कि बोला है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो इसमें कौन होगा आपका 12 में क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है रूट 5a स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4, और बी में लिखा हुआ 1/3 क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 2, और सी में बोला x प्लस 1/x, डी में बोला कोई नहीं। ठीक है, तो आपका कौन आंसर होगा, आपका बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आपको। तो निम्नांकित में कौन सा बहुपद नहीं है। निम्नांकित में कौन सा बहुपद नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ बोला आपका, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3, बी में माइनस एक्स का 5x, और बी में माइनस एक्स का 5x, और सी में लिखा हुआ है 3x पावर घात प्लस 1/2 का पावर 3 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इतना। ठीक है, तो आपका कौन बहुपद नहीं है, तो आपका यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो ई बहुपद है आपका, ई भी है, ई नहीं है, ई भी है, तो कौन होगा, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये आपका नहीं है, क्योंकि 1/2 है, क्योंकि 1/2 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल -3 तथा गुणनफल 4 है। ठीक है, 3 - 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना हमको पड़ेगा, हमको तो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और फिर यहाँ बोला आपका b में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3, और सी में बोला x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और डी में बोला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इतना। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका आता है। ठीक है, तो लिखते हैं फार्मूला। तो यहाँ फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, कितना गया है, 0.3 है, तो 3 लिखेंगे, मैंने 3, और यहाँ बता रहा कितना 2 है ना, 2 है, तो 2 लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ पे अगर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का माइनस 3 और एक्स प्लस इंटू कितना है 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें कौन आपको हो जाएगा आंसर आपका सही उत्तर होगा आपका ए वाला, ए नंबर। ठीक है, क्या होगा, ए नंबर। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है 15 क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ के दिए है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और VVI क्वेश्चन सब है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ बोला है कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ई तो हो भी नहीं कर सकता है, ई भी नहीं हो सकता है, हाँ ई होगा, क्या बोला रैखिक बहुपद, जो कौन सा रैखिक बहुपद है, तो क्यों घा दिया है, तो आपका सी आंसर आपका होगा। ठीक है,
आइए यहाँ पे देखते हैं हम द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद? x माइनस 5 x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 के शून्य का होगा। ठीक है, तो इसको उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। क्या उल्टा लिख दिए हैं? ये सही हमको बनाना चाहिए। ठीक है, तो सही हमको बनाने के लिए क्या होगा हमको? तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमको लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखना चाहिए हमको ऐसे 5a स्क्वायर माइनस x प्लस कितना है? प्लस 6 है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको इसमें हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें गुना करेंगे कितना? 6 हो जाएगा। तो गुना करने में 6 और घटाने पर कितना आना चाहिए हमको? 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? 5 और कितना होगा? 5 और 6 भी होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए कितने हैं? तो यहाँ पे होगा ए नंबर 5 और 6। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला आपको द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है। ठीक है, इंटू 2 माइनस 1, बी में 2 माइनस 2, सी में 1 माइनस 1 2 और डी में 1 माइनस 2। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाता है यहाँ पे इसमें और इसमें गुना करेंगे, गुना करने में 2 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने में कितना है? 3। तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं 2x गुना चिन्ह हो गया। तो एक्स में इसमें गुना कर कितना हो जाएगा? 1 में तो 3 हो जाएगा, बट 2 हो जाएगा और जोड़ने कितना? 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका एंड होगा। ठीक है, अच्छा भी लगा सही की जगह लगे सभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।